हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है राइट अ प्रोग्राम दैट चेक्स वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। प्राइम नंबर का हम एक प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो सपोज जैसे 37, ये 37 आपका क्या है, एक प्राइम नंबर है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो 11, 13, 17, 19 ये सभी आपकी क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर है वो अगर 1 से, और जैसे मान लीजिए 37 है, 37 किससे किससे डिवाइड होगा, 1 एंड 37। कोई भी नंबर के अगर मतलब 1 से या फिर 37 से ही डिवाइड, उसके अलावा किसी भी नंबर से अगर वो डिविजिबल नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। समझ में आया? तो सबसे पहले हम इसके लिए एक प्रोग्राम डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें एक क्लास डिजाइन करनी होगी। तो सबसे पहले हमने एक क्लास लिया, क्लास यहाँ पे हमने प्राइम टाइप का एक क्लास ले लिया, आप यहाँ पे नेम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसके बाद हमको मेन फंक्शन डिजाइन करना है। हमने यहाँ लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। फिर हमने यहाँ लिखा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एस कैपिटल, यहाँ पे आर्गुमेंट्स। इस तरीके से एक हमने मेन फंक्शन डिजाइन किया। अब हमको इनपुट लेना है, इसके लिए हमें एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। हम यहाँ पे लेंगे स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। यहाँ पे हमने लिखा सिस्टम डॉट इन। हमने क्या किया, एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसके लिए हमको एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, या फिर यहाँ पे आप स्कैनर यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमको इनपुट लेना है। हमने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ हमने एक मैसेज दिया, एंटर दी नंबर। ठीक है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, स्कैनर का एस कैपिटल करना है और स्ट्रिंग का एस कैपिटल, बाकी सभी कुछ स्मॉल रहेगा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे एक नंबर एंटर करा है, इंट n इज इक्वल टू, n में n किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा है, इंटीजर, जिसके लिए हम यहाँ पे यहाँ रेफरेंस क्या लिए, sc। तो हमें यहाँ पे सेम sc लेना है, sc डॉट नेक्स्ट int टाइप का हमने एक इंटीजर टाइप का एक इनपुट हमने लिया। इंटीजर के लिए आप क्या लिखोगे, नेक्स्ट int नाम का फंक्शन आपको दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको यूज करके सबसे पहले एक नंबर आपने स्टोर कर लिया। अब हमको प्राइम का प्रोग्राम सोचना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने एक नंबर ले लिया। अब इसमें हमको प्राइम फैक्टर लेना है। प्राइम फैक्टर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से। हमने एक इंट a में 2 की वैल्यू स्टोर कर, मतलब सबसे पहले a मतलब क्या है आपका, प्राइम फैक्टर 2 से स्टार्ट होता है, तो हमने 2 ले लिया। अब हम सबसे पहले यहाँ पे इंट एक टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे, टेम्प, जिसकी इनिशियल वैल्यू हम 0 फिक्स कर दिए। मतलब कहने का मतलब, जैसे हम सपोज अगर घर से निकल रहे हैं तो हम सबसे पहले खाली हाथ, मतलब क्या हुआ कि जैसे टेम्परेरी टेम्प की इनिशियल वैल्यू हमने क्या लिया, 0। मतलब हम सबसे पहले एक वैल्यू ले रहे हैं जिसको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं 0। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने यहाँ एक व्हाइल लूप चलाया। व्हाइल में हमने कंडीशन क्या दी, a मतलब 2। कोई भी नंबर अगर देखा जाए, मान लीजिए नंबर आपने लिया 37, कोई भी नंबर आपने लिया अगर 37, तो 37 क्या करेंगे, 37 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड नहीं होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 37 को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डैश डैश डैश, इस तरीके से हर एक नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। तो हमको ये पता है कोई भी नंबर है वो अपने हाफ से ज्यादा डिविजिबल नहीं होता है। जैसे ये 37 है, ये 19 से ज्यादा डिविजिबल, मतलब इसका हाफ क्या होता है, 18 डिवाइड बाय 2 करोगे कि 18 आ जाएगा। तो मतलब 18 से ज्यादा ये डिविजिबल नहीं है। मतलब अगर इस नंबर को अगर 19 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है ये डिवाइड नहीं होगा। इसी तरीके से 20 से 30 से, इसलिए हमको इसको स्टेप को कम करना है। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या चेक कर रहे हैं, सबसे पहले हमने एक नंबर लिया हुआ है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। उस नंबर को हमने पहले क्या किया, 2 से लेके उसके हाफ तक हर एक नंबर से उसको डिवाइड करें। अगर वो नंबर डिवाइड नहीं होता है, वो नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होता है कोई भी नंबर से, तो वो नंबर क्या है, प्राइम है। तो इसके लिए हमने क्या सोचा है, हमने ये सोचा है सबसे पहले एक नंबर लेना है, उसको 2 से लेकर उसके हाफ तक उसको रन कराना है। तो सबसे पहले 37 को 2 से डिवाइड करना है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, ऐसे डैश 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 उसके 18 तक हमको डिवाइड करना है। अगर वो डिवाइड हो जाता है
देन जो आपने टेम्परेरी वेरिएबल 0 लिया है इसकी वैल्यू को हमको 1 बढ़ा देना है, मतलब 1 कर देना है। अगर हमारा नंबर डिवाइड हो जाता है तो 10 की वैल्यू 1 मिलेगी, अगर नहीं डिवाइड होता है तो 10 की वैल्यू 0 मिलेगी। अगर 10 की वैल्यू 0 है देन आपका नंबर क्या है, प्राइम है। समझ में आया? तो सबसे पहले हमने क्या किया, इंट टेम्प इज इक्वल टू 0, हमने यहाँ लिखा वाइल ए लेस देन या इक्वल टू n/2। आप यहाँ चाहे n/2 लिखिए या फिर लेस देन n भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट आप यहाँ पे n/2 लिखेंगे। समझ में आया? क्योंकि वो नंबर हमको स्टेप चलाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो जो हमारा कोई भी स्टेप है वो अपने हाफ से ज्यादा डिविजिबल नहीं हो गई, आपको पता है। तो सबसे पहले हमने 2 से लेके उसके हाफ तक एक लूप चलाया। अब सबसे पहले क्या किया, इफ कंडीशन लगाया, यदि ये जो नंबर आपने लिया है n, ये जो आपने नंबर लिया है n, अगर इससे ये n डिविजिबल बाय a, अगर n मतलब n की वैल्यू है 2, अगर 2 जो 37 अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो देन ये प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आया? इसके लिए आपको यहां लिखना है टेम्प इज इक्वल टू टेम्प प्लस 1, या लिखिए, या आप टेम्प प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी। यहाँ पे आप टेम्प प्लस प्लस भी लिख सकते हैं या टेम्प इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने यहाँ पे लिखा टेम्प इज इक्वल टू टेम्प प्लस 1 और तुरंत हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया। जैसे हमको पता चला ये नंबर डिवाइड हो जाएगा तो वैसे हमने क्या किया, इस सिस्टम को ब्रेक कर दिया, मतलब टर्मिनेट कर दिया लूप को, और फिर हम यहाँ पे a प्लस प्लस कर देंगे, मतलब a की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब a की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर ये स्टेप ऐसा होता है देन अगर आपको 10 की वैल्यू मान लीजिए 0 मिलती है तो आपका नंबर प्राइम है, तो आप आगे एक कंडीशन देंगे, इफ यदि टेम्प मतलब जो आपका टेम्परेरी वेरिएबल है अगर ये 0 है देन ये नंबर यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिख देंगे प्राइम नंबर। क्या लिख देंगे, प्राइम नंबर। अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स पार्ट लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिखेंगे नॉट प्राइम नंबर। क्या लिखेंगे, नॉट प्राइम नंबर। इस तरीके से लिख के 2 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इस स्टेप को आपको एग्जीक्यूट करके आपको समझा रहे हैं कि क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं है, इसको समझाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आप ध्यान से देखिएगा फिर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये आपका आउटपुट स्क्रीन है, सपोज ये आपका क्या है, आउटपुट स्क्रीन है। तो सबसे पहले हम एक प्राइम नंबर और एक नॉन प्राइम नंबर दोनों का एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा एंटर दी नंबर। सबसे पहले हमने लिखा एंटर दी नंबर। तो सबसे पहले सपोज एक नंबर लिया, मान लीजिए 6, नंबर हमने क्या ले लिया, 6। तो सबसे पहले जैसे हमने नंबर लिया सपोज 6, तो यहाँ n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, n इज इक्वल टू 6, n की वैल्यू हो गई 6। फिर हमने a की इनिशियल वैल्यू हमने 2 लिया है क्योंकि प्राइम फैक्टर 2 से स्टार्ट होता है। फिर टेम्परेरी वेरिएबल हमने लिया, एक टेम्प टाइप के एक हमने टेम्परेरी वेरिएबल लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 होती है। इसको आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ टेम्प की जगह बहुत जगह आप देखोगे फ्लैग भी लिखा रहता है, या फिर कुछ भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ एक हमने टेम्प टाइप का वेरिएबल, टेम्प मींस होता है टेम्परेरी वेरिएबल। अब यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके बाद आप क्या करेंगे, a लेस देन इक्वल टू n/2, मतलब 2 लेस देन या इक्वल टू 6/2, तो मतलब ये चला 2 लेस देन 3 तक चला, कंडीशन ट्रू हो गई। तो हमने क्या किया, इसके नीचे इफ कंडीशन पे है, 6 मॉडुलस 2 डबल इक्वल 0, ये इफ कंडीशन है। जब इफ कंडीशन पे आप आए तो यहाँ पे देखिए ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, क्योंकि 2 से अगर 6 को डिवाइड मतलब ये करेंगे तो यहाँ पे 0 डबल इक्वल 0, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू। कंडीशन अगर ट्रू हो रही है देन टेम्प की वैल्यू क्या हो गई, टेम्प इज इक्वल टू हो गया 1। टेम्प की वैल्यू क्या हो गई, 0 + 1 क्या हो गई 1। अगर टेम्प की वैल्यू 1 होते ही ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, मतलब टर्मिनेट हो जाएगा लूप। लूप क्या होगा, टर्मिनेट होगा, मतलब ये इस लूप से बाहर आ जाएगा कर्सर। जैसे इस लूप से बाहर आएगा तो यहाँ इफ कंडीशन पे आएगा और यहाँ पे वो चेक करेगा क्या 1 डबल इक्वल है 0 से, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। अब तुरंत आपको एक मैसेज शो हो जाएगा,
नंबर इज नॉट प्राइम, क्या आ जाएगा, नॉट प्राइम नंबर आ जाएगा। आपको एक आउटपुट स्क्रीन पे क्या शो हो जाएगा, नॉट प्राइम नंबर, एक मैसेज शो हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया। अब इसका हम एक अनदर एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं। ये तो नॉट प्राइम का एक एग्जांपल था, प्राइम का एक लेके चेक कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक नंबर एंटर कराया। सबसे पहले हमने मान लीजिए एक नंबर एंटर किया, यहाँ हमने 90 ले लिया, या आप 37 ले लीजिए, जो भी आपको मर्जी। मैंने यहाँ पे 90 लेके समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने a की वैल्यू लिया, सबसे पहले एक नंबर लिया, नंबर की वैल्यू हो गई 90। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 90। मतलब आपकी n की वैल्यू 19 है, a की वैल्यू है 2। a मतलब हो गया आपका प्राइम फैक्टर, a क्या है, प्राइम फैक्टर। और उसके बाद टेम्परेरी वेरिएबल टेम्प की वैल्यू आपने लिया है 0। टेम्परेरी वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, 0। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आपने यहाँ पे आया स्टेप, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 2 लेस देन या इक्वल टू 19/2। 19/2 आपको पता है कितना होता है, 9। समझ में आया? तो मतलब 2 से लेके हम 9 तक चले। मतलब सबसे पहले हम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतनी कंडीशन हमको इतने स्टेप को फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पे a++ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम 2 लेस देन 9 कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू। तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, नंबर हमारा है 19, क्या 19 डिविजिबल है 2 से, ठीक है। इफ कंडीशन पे आएंगे तो यहाँ 19 डिविजिबल बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, 1 = 0, कंडीशन फॉल्स। तो आपके पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। a की वैल्यू अभी कितनी थी, 2, अब हो जाएगी कितनी, a की वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट फिर से आपका क्या होगा, जैसे a की वैल्यू 3 हुई, फिर से ये कर्सर यहाँ पे आ गया। फिर हमने यहाँ पे चेक किया 3 लेस देन या इक्वल टू 9, फिर से कंडीशन ट्रू हो गई। फिर हमने इफ कंडीशन पे आया, यहाँ 19 डिविजिबल बाय 3, क्या 19 डिविजिबल होगा 3 से। अब इसको चेक करेंगे, फिर आया 1 = 0, फिर से कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर a की वैल्यू कितनी हो गई, 4, a की वैल्यू क्या हो गई, 4। फिर से हम स्टेप पे गए, यहाँ 4 लेस देन इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू। फिर हम इफ कंडीशन पे आए, 19 डिविजिबल बाय 4 = 0, तो यहाँ पे 3 = 0, कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई। फिर a की वैल्यू कितनी हो गई, 5। ये आपको याद रखना है कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी 10 की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, नहीं तो 10 की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, आपकी 10 की वैल्यू 0 ही फिक्स रहेगी, आपको याद रखना है। तो यहाँ a की वैल्यू 5 है। फिर हम यहाँ स्टेप पे आए, 5 लेस देन या इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू। फिर हम इफ कंडीशन पे आए, अगर 19 डिविजिबल बाय 5 इस तरीके से किया तो 4 = 0, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। यहाँ पे रिमाइंडर ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कंडीशन फॉल्स हुई तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 6। फिर से अगले स्टेप पे आए, 6 लेस देन इक्वल टू 9, फिर से कंडीशन ट्रू हो गई। फिर आप इफ कंडीशन पे आए, अगर 19 डिविजिबल है 6 से, फिर से तो फिर यहाँ पे आएगा 1 = 0, कंडीशन फॉल्स। फिर a की वैल्यू क्या हो गई, 7। इस तरीके से a की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो गई, कितनी हो गई, 7। फिर नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू किए, यहाँ 7 लेस देन या इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू। 7 लेस देन इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू। फिर से हमने इफ कंडीशन लिखा, यहाँ पे लिखा 19 डिविजिबल बाय 7 = 0, फिर से ऐसा लिखा। अब क्या हुआ, 5 = 0, फिर से कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर a की वैल्यू हो गई 8, a की वैल्यू क्या हो गई, 8। हम ये स्टेप डिलीट कर रहे हैं, a की वैल्यू हो गई 8। तो फिर हमने यहाँ पे लिखा 8 लेस देन या इक्वल टू 9, फिर से कंडीशन ट्रू हो गई। फिर इफ कंडीशन क्या है, 19 मॉडुलस 8 = 0, यहाँ 3 = 0, फिर से कंडीशन फॉल्स। अब a की वैल्यू हो गई 9। फिर हम आए 9 लेस देन इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू। फिर 9 लेस देन 9, कंडीशन ट्रू। फिर हम इफ कंडीशन पे आए, 19 मॉडुलस 9 = 0, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। अगर फिर मतलब कंडीशन क्या हो गई, 1 = 0, कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई। a की वैल्यू हो गई 10। फिर हम अगले स्टेप पे आए, 10 लेस देन इक्वल टू 9। तो आप ध्यान से देखोगे, जब 10 लेस देन इक्वल टू 9 करेंगे तो कंडीशन ये फॉल्स हो गई, मतलब आपका जो व्हाइल लूप है वो टर्मिनेट हो गया, मतलब व्हाइल लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे व्हाइल फॉल्स हुआ, आपका जो स्टेप है वो कहां चला गया, टेम्प = 0 पे, ठीक है। हम ये डिलीट कर रहे हैं।
तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे आए, यहाँ पे आप देखोगे टेम्प की वैल्यू, ये जितनी भी कंडीशन आपने चेक किया किसी में भी ये कंडीशन ट्रू, इफ कंडीशन ट्रू नहीं हुई थी, देन टेम्प की जो आपने इनिशियल वैल्यू 0 लिया था वो फिक्स है, तो यहाँ पे 0 डबल इक्वल 0 कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, क्योंकि टेम्प की जो इनिशियल वैल्यू थी 0 थी, कंडीशन ट्रू। तुरंत आपको एक मैसेज हो जाएगा यहाँ पे प्राइम नंबर, क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर। इस तरीके से आप एक प्राइम का प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब कुछ बुक में ऐसा भी दिया है कि इसके फैक्टर को काउंट किया है, तो उसके लिए भी हम एक प्रोग्राम आपको इसी में समझा दे रहे हैं। इसका एक दूसरा एग्जांपल लेके, जैसे अगर मान लीजिए कुछ बुक में ऐसा नहीं दिया है, ये भी एक प्राइम का एग्जांपल था, अगर इसी को कुछ बुक के अकॉर्डिंग अगर वहां पे अगर इसके जितने भी फैक्टर अगर उनको काउंट करना है आपको, ठीक है, तो यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू, आप ले लीजिएगा यहाँ पे 1, आप कुछ बुक में देखेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या लिखना है 1, और फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे कंडीशन पे क्या लिखना है, कंडीशन में a लेस देन या इक्वल टू यहाँ n लिखिएगा। तो हमने a मतलब 1 से लेके, मान लीजिए नंबर आपने 37 लिया, तो 1 से 37 तक ट्रेवल कराएंगे। जब 1 से 37 को हर एक नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे एक ये मतलब ये दो फैक्टर से डिवाइड होगा, या तो 1 से या तो अपने आप से, ठीक है। तो दो नंबर से ये डिवाइड होगा, तो यहाँ पे वो दोनों नंबर यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे और यहाँ पे ब्रेक हटा देंगे इस तरीके से। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो आपका स्टेप, नंबर ऑफ स्टेप जो एग्जीक्यूशन का है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे वहां पे हमने हाफ टाइम तक रन होता था, वहां जो नंबर था हमने जो अभी दूसरी कंडीशन से पहले जो कंडीशन बताया था इसमें 2 से ये अपने हाफ तक ट्रेवल करता था, तो ये जस्ट हाफ स्टेप तक एग्जीक्यूट करता था, मतलब अपनी कंडीशन को कंपेयर करता था। बट यहाँ पे क्या है, ये 1 से 37 मतलब नंबर ऑफ स्टेप इसके इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब जो आपका प्रोग्राम है वो 1 से लेकर 37 टाइम्स तक वो चेक करेगा, तो यहाँ टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, ठीक है। बट ये भी आपका प्राइम का ही प्रोग्राम बनेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसके स्टेप को काउंट कर लेंगे, तो जितने स्टेप वो इंक्रीमेंट होगा उतने स्टेप इसमें काउंट होते जाएंगे। इस तरीके से जब आप यहाँ देखेंगे टेम्प डबल इक्वल, यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा 2। अगर नंबर ऑफ स्टेप मतलब ये 1 से भी और 37 से भी डिवाइड होगा तो 2 टाइम्स होगा, तो वो दोनों स्टेप यहाँ पे आप काउंट कर लेंगे। अगर टेम्प की वैल्यू 2 है देन ये प्राइम नंबर, नहीं तो नॉट प्राइम नंबर। बट आप ध्यान रखिएगा जो आपको मैंने फर्स्ट प्रोग्राम बताया था प्राइम का, उसको आप ज्यादा कंसीडर करिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है देना मैसेज करें। थैंक यू।